बाबू ये चाउमीन तुम मत खाओ। अबे दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का हाथ से खाना छीनने की? साहब इस चाउमीन में जहर है। अबे ये क्या बोल रहा है तू? पागल वागल तो नहीं हो गया है? भला इस चाउमीन में जहर कौन मिलाएगा? अभी तो श्वेता लेकर आई इस चाउमीन को। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें श्वेता मैन साहब ने ही जहर मिलाया है। अबे तू पागल हो गया है क्या कि श्वेता ने जहर मिलाया है? अबे मैं मान ही नहीं सकता कि श्वेता ये काम कर सकती है, खाने में जहर मिला सकती है और बीरू को मारने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि श्वेता है ना बीरू को अपना छोटा बेटा मानती है। समझ में आया तुझे? नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने मैन साहब को खुद देखा है इस चाउमीन में जहर मिलाते हुए, और वो किसी से फ़ोन पे बात भी कर रही थी। अच्छा, तू मेरे और श्वेता के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है ना, डिवोर्स करवाना चाहता है ना? अभी रुक जा, मैं श्वेता को बुलाता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर तूने झूठ बोल रहा है ना तो तुझे बहुत मारूंगा। अभी रुक तू। श्वेता! क्या हो गया सरजेश, आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे श्वेता, ये छोटू क्या बोल रहा है कि तुमने चाउमीन में जहर मिलाया है बीरू को मारने के लिए? मुझे सच बताओ क्या बात है? सरजेश, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप इस दो कौड़ी की नौकर की वजह से मुझ पे शक कर रहे हो? अरे वीरू तो मेरे बेटे जैसा है, मैं तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं क्यों मिलाऊंगी उसके खाने में जहर? क्यों रे छोटू, ज्यादा जबान चलती है तेरी? क्यों झूठ बोला तूने साहब को कि मैंने वीरू के खाने में जहर मिलाया है? मैं क्यों मिलाऊंगी उसके खाने में जहर? भला मुझे सब पता है, तू मुझे और सरजेश को अलग करना चाहता है। सरजेश, अब मैं 1 मिनट भी इसे अपने घर में नहीं देख सकती, निकालो इसे अपने घर से बाहर। नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैन साहब ने इस खाने में जहर मिलाया था। यार मैंने शादी तो कर ली है उससे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी देख के, लेकिन ना मुझे अब बहुत चिढ़ होती है अपने उस सौतेले बेटे को देख के। मुझे तो डर लगा रहता है कहीं सरजेश अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम ना कर दे। मुझे लगता है ना मैन साहब अपनी बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं। मैं ना छुप के इनकी सारी बातें सुनता हूँ। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि मैं अपने उस सौतेले बेटे के खाने में जहर मिला दूंगी, फिर वो मर जाएगा, फिर सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे प्यारे बच्चे की हो जाएगी। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे ना उसको जहर वाला खाना भी तो खिलाना है। बाय। ये क्या कर रही है मैडम? अपने सौतेले बेटे के खाने में जहर दे के मारना चाहती है? मुझे साहब को बताना पड़ेगा। अच्छा चल, तेरी बात मान भी लेता हूँ कि इस चाउमीन में जहर है। अगर बेटा इस चाउमीन में जहर नहीं निकला ना तो ध्यान रखियो कि तेरे साथ मैं क्या करूँगा, और तुझे ना पुलिस से भी पकड़वाऊंगा और इस घर से ना धक्के मार के निकलवाऊंगा। रुक तू अभी। श्वेता एक काम करो, ये खाना तुम खा के दिखाओ। लो। सरजेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो सब पता है कि डॉक्टर ने मुझे मना किया है ये सब खाने के लिए, और ये हेल्दी नहीं है मेरे बच्चे के लिए। और क्या पता इसी ने जहर मिलाया उस चाउमीन में, क्योंकि बाजार से तो यही लेके आता है ना सब। और सरजेश, आप इस दो कौड़ी के नौकर की वजह से मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ श्वेता, बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो। क्या पता छोटू ने जहर मिलाया हो, क्योंकि यही लेकर आया था। छोटू एक काम कर, इस चाउमीन को तू खा ले। साहब मैं ये चाउमीन तो नहीं खा सकता, लेकिन मेरे पास एक और सबूत है। ये जो मैन साहब के पेट में बच्चा है ना, वो आपका नहीं किसी और का है। छोटू चुप हो जा, तुझे पता भी है तू श्वेता के ऊपर कितना गंदा इल्जाम लगा रहा है कि बच्चा मेरा नहीं है किसी और का है। साहब आपको अगर मेरे पे यकीन नहीं है ना, तो आप 10 फरवरी की ना सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक कर सकते हो। अच्छा, अगर छोटू ये बात तेरी झूठ निकली ना तो तुझे बहुत मारूंगा, ध्यान रखियो। श्वेता, मैंने तुमसे ना कभी ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम मेरे पीठ पीछे ही सब करोगी। और ये बीरू, ये तो तुम्हारे बेटे जैसा है ना, तुमने इसे ही मारने की सोची। और तुमने शादी से पहले क्या बोला था कि इसको मैं सगी माँ से ज़्यादा प्यार दूंगी, और तुम इसे जहर दे के मारना चाहती हो। छी यार, मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने कैसी लड़की से शादी करी है। हाँ, मैंने ही मिलाया इसके खाने में जहर, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि तुम अपने सौतेले बच्चे के नाम ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ना कर दो। इसीलिए मैंने इसके खाने में जहर मिलाया और उसको मारने की प्लानिंग की, ताकि ये मर जाए और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे बच्चे की हो जाए। श्वेता, तुम्हें मेरे बच्चे से इतनी नफरत है कि तुमने उसे जहर देके मारना चाह? यार मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, ये मेरा नहीं है, किसी और का ही है।
हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है ये तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चा मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड शिवम का है। और तुमने क्या सोचा मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि मैं तुम्हारा और तुम्हारे इस बच्चे का ध्यान रख सकूं? नहीं, मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए की थी। अच्छा हुआ श्वेता कि तुमने ना अपने मुंह से खुद ही सच्चाई बक दी। अब मुझे ना तुमसे तलाक लेने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और छोटू थैंक यू मेरा भाई, तेरी वजह से ना आज इतनी बड़ी सच्चाई ना मेरी आंखों के सामने आ गई। और भाई मुझे माफ़ कर दियो, जाने अनजाने में मैंने तेरे साथ बहुत गलत कर दिया। और तुम अब भी खड़ी हुई हो, मेरे घर से ना फटाफट निकल जाओ, तलाक के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, समझ में आया? जाओ यहाँ से।